नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है। काला धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला है? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, यह गलत है। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे के फिलॉसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। पीएम मोदी ने कहा कि फिलॉसफर और गाइड ने जो कहा है उसने मुझे बहुत गुस्से से भर दिया है। उनका यह बयान पूरी तरह से नस्लवादी और बहुत घटिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई कर रही बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने के साथ हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई करेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि बारिश या कृत्रिम बारिश के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसकी जल्द रोकथाम के उपाय करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 8 मई को सुनवाई हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। क्रू मेंबर्स ने छुट्टी की वजह बीमारी बताई है। इसके चलते एयरलाइन को 80 से ज़्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एजेंसी के मुताबिक टाटा ग्रुप के एयरलाइन के 200 से ज़्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स छुट्टी पर गए हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। बैतूल के मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को फिर से मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि 7 मई को मतदान खत्म होने के बाद मतदान दल बस से वापस जा रहे थे। इसी दौरान ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई। इसमें 4 ईवीएम जल गईं। रीवा जिले में अब खुले बोरवेल की सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को हुई बैठक में रीवा कलेक्टर ने लिया है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले भर में अभियान चलाकर अनुपयोगी और खुले बोरवेल बंद कराए जा रहे हैं। मोबाइल नंबर 7648862100 पर खुले बोरवेल की फोटो या वीडियो सहित सूचना देने वाले को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बुधवार को 9 शहरों में हीट वेव के अलर्ट के बीच कई जगह बारिश हुई। इंदौर में दोपहर 1:30 बजे पानी गिरा। करीब 5 बजे भोपाल भी भीगा। खरगोन, रतलाम और उज्जैन में कई जगह पानी गिरा। खंडवा में बूंदाबांदी भी हुई। विदिशा में करीब 10 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे। आगर मालवा जिले में सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ पहले हल्की फिर तेज बारिश हुई। करीब आधा घंटा पानी गिरा और सड़कें डूब गईं। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।